हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBPS सिलेक्शन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उससे IBPS PO में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़, आपको कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है, एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप खुद अपनी ट्रिक बना लेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको IBPS PO के आए हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो अभी फोकस करते हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ टाइम जो है वो आपकी फंडामेंटल यूनिट है। आप जितने भी स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बेस फॉर एवरीथिंग इज टाइम। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम ही वो ऐसी बेसिक यूनिट है जिसके रिस्पेक्ट में हमको सब कुछ लेना है। तो इस केस में अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर 2 आवर के लिए चले, 10 किलोमीटर पर आवर 1 आवर के लिए चले, तो आपने 5 को 2 से एंड देन 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स हो गया। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है वो निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो सबके लिए जो हम बेस पकड़ेंगे वो हमेशा टाइम होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, नेक्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया अपना? 20 किलोमीटर्स, बट एट व्हाट एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे दी हुई स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूँगा कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं कितना टाइम चला, दैट वुड बी माई, मतलब आपने क्या बोला, कितना टाइम चला। वैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं कितना टाइम चला, सो दैट टाइम इज योर पेस। तो अगर तुमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या बोलोगे कि 5 इंटू 2, 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो 20/3 ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो हमने क्या किया? स्पीड को हमने किससे, स्पीड में हमने किसका वेट दिया? हमने टाइम का वेट दिया। ये जो है मेरा मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, तो आपका बेस जो है आपका वो टाइम है। आपको टाइम के ऊपर फोकस करना है और स्पीड या डिस्टेंस को कभी भी बेस मान के काम नहीं करना है। सो नेक्स्ट पार्ट, वी शैल अंडरस्टैंड द रिलेशन। तो स्पीड में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसको विजुअलाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी नो द रिलेशन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस जो है स्पीड के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट इन सम ऑफ द क्वेश्चंस कभी इसका यूज़ हो ही जाता है। और स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी 2 पार्ट डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आता है, जब आप दो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दो अलग अलग स्पीड पे, तब स्पीड और टाइम का रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मोस्टली जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब जगह पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर आपको इसमें क्लैरिटी है तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ जाती है 20% से तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा बाय 16.66%। अगर डिस्टेंस सेम है, सिमिलरली स्पीड बढ़ जाती है 25% से तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा बाय 20%। सिमिलरली स्पीड कम हो जाती है 20% से तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा 25%। सिमिलरली स्पीड कम हो जाती है 25% तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा 33.33%। ये मैं आपको, बहुत ईजी है ये चीज़ें, और ये जो रिलेवेंट चैप्टर्स होंगे उसमें मैं आपको ये रिलेशंस निकालना बहुत आसानी से समझा दूँगा। नाउ बस ध्यान ये रखना है कि दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर फिक्स डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस चेंज होगी
देन हम उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, बट वो भी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो चलिए इस पे इलेबरेट करते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। सो अगर 2 पार्ट डिस्टेंसेस हैं, 2 अलग अलग डिस्टेंस आपने ट्रेवल किए 2 अलग अलग स्पीड पे, d1 s1 d2 s2, देन टाइम टेकन फॉर दोज पार्ट्स विल बी d1 by s1 एंड d2 by s2। इससे हमारी क्या समझ में आता है कि टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड का इन्वर्स रेशियो एक पार्ट हो गया, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है डिस्टेंस का रेशियो विच इज़ प्रोपोर्शनल रेशियो। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहीं पे भी अगर आपको 2 डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल के पार्ट में रिलेशन निकालना है तो वन विल बी स्पीड पार्ट एंड वन विल बी डिस्टेंस पार्ट। सिमिलरली स्पीड का रेशियो निकालना है तो वही वन विल बी टाइम पार्ट, अनदर विल बी डिस्टेंस पार्ट। ओके, अगर ये d1 और d2 सेम हो जाती है देन ये सिंपल सा रेशियो बन जाता है स्पीड का इन्वर्स रेशियो। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में यूज़ होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट यूजिंग एवरेज स्पीड। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अगर आप एवरेज स्पीड यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे एवरेज स्पीड। लेकिन क्या होता है, सीधे सीधे प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो हमें वेटेड एवरेज निकालना होता है स्पीड का। मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपल एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, दोनों का वेट जो होता है वो सेम होता है, इक्वल वेट होता है। जैसे 3 और 5 का सिंपल एवरेज क्या होगा, 3 + 5/2 8/2 4। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ कि 3 का वेट 2 है और 5 का वेट 1 है, तो हम वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 × 2 + 5 × 1 2 + 1, सो 11/3। ये तो सिंपल सा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन तो समझ लीजिए कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम इसको क्यों यूज़ करें और कैसे यूज़ करें, ये चीज़ आप अगर आप समझ लेंगे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे जब भी 2 पार्ट हैं कि पहला पार्ट d1 s1 पे ट्रेवल किया, दूसरा पार्ट d2 s2 पे ट्रेवल किया। तो पहले पार्ट में मुझे टाइम कितना लगा और दूसरे पार्ट में मुझे टाइम कितना लगा। पहले पार्ट की जो स्पीड है उसको पहले पार्ट का जो टाइम लगा उतना वेटेज देंगे, दूसरे पार्ट की जो स्पीड है उसको दूसरे पार्ट में जितना टाइम लगा उसका वेटेज देंगे, एंड देन टोटल डिवाइड बाय दोनों पार्ट के टाइम। सो इस तरीके से हमें जो है पूरी डिस्टेंस डी ट्रेवल करने की जो एवरेज स्पीड है वो मिलेगी। ये हमारा सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करूँगा। एंड द एग्जाम्पल आई विल टेक फ्रॉम द IBPS PO क्वेश्चन आंसर। आप लोग फॉर्मूला पे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, यूज़ नहीं करना है। सो ये IBPS PO 2019 का प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पर एक बात मैं आपको फिर से भी रिट्रेट कर रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, इसको विजुअलाइज कीजिए और कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कीजिए। अभी हमने जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सिर्फ वही हमें यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला वही हम करेंगे। हमने डिस्टेंस बनाई x, उस x के डिस्टेंस को उसने 40 km/h पे ट्रेवल किया है। दूसरा उसने जो बोला है कि दूसरी जो डिस्टेंस है वो x + 20 है, ठीक है। तो हम वो x + 20 बना लेते हैं। वो स्पीड कितनी स्पीड पे उसने ट्रेवल किया है वो लिख लेते हैं, 60 km/h पे, ठीक है। नाउ टाइम पहले केस में क्या होगा, बताया है कि टाइम जो दूसरे केस में लग रहा है +2 आवर्स है, यही दिया है क्वेश्चन में। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। पहले वाला x और नीचे x + 20, साथ में क्या कहा है, पहले वाला जो टाइम लगा है वो 2 घंटे ज़्यादा लगा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले टाइम के, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो हम s1/s2 अगर निकाल लें तो वो कितना होगा, 2/3। सो t1/t2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और t1/t2 अगर 3/2 है मीन्स फर्स्ट टाइम जो लगा है वो सेकेंड टाइम से कितना ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है, राइट। नाउ ये 1/2 जब हमने कैसे निकाला, जो हमने पहले पार्ट से कंपेयर किया, सिर्फ अगर
एक्स की डिस्टेंस से 60 किलोमीटर पर आवर पे चली होती तो। लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट भी है, 20 एक्स्ट्रा चला है, तो उतना हमें टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम अगर मैं इसमें से रिड्यूस कर दूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 आवर्स। सिंप्लीफाइड, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x अपॉन 120 माइनस 20 बाई 60 का 1/3 इज इक्वल्स टू 2, सो x विल बी इक्वल टू 280। सिंपल। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है 280 प्लस 40 इज 320 डिवाइड बाय एट द स्पीड ऑफ 40 आवर्स, सो 8 आवर्स। कोई फॉर्मूला लगाया, कोई ट्रिक लगाया, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट्स, मैन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट 90 किलोमीटर पर आवर, Q to R एट 60 किलोमीटर पर आवर। अपने रिलेशन से हमने क्या समझा हुआ है, इससे हमें क्या मिलेगा, टाइम का इनवर्स रेशियो मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको साथ में क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दी हुई है और क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दी हुई है। ओके, सो आपको 2 पार्ट की स्पीड दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दी हुई है। फर्स्ट पार्ट का उसने आपको डिस्टेंस पूछा हुआ है। अब हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड कहाँ से निकाल रहे हैं, हम 2 पार्ट से निकाल रहे हैं। अगर आप सिंपली देखेंगे तो जिन 2 स्पीड है उनका एवरेज है, दिस एवरेज स्पीड, सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज। और ये विजिबल है, अगर आप 60 में 15 जोड़ते हैं 75 मिलता है, 90 में से 15 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 75 मिलता है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मतलब ये है कि दोनों टाइम का वेटेज क्या है, दोनों केसेस में सेम है, इक्वल वेटेज है। सो समझ में क्या आता है अपने को कि पहली स्पीड पे जितना टाइम चला है दूसरी स्पीड पे उतना ही टाइम चला है। अभी हमें टोटल टाइम तो पता है, कैसे पता है, 200 डिवाइड बाई 75। तो आप टोटल टाइम का हाफ कर लेंगे, दैट वुड बी द टाइम ट्रेवल्ड एट फर्स्ट स्पीड। सो T1 कितना हो जाएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय 2 विच इज़ 200 बाई 75। ओके, सिंपली सो सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 2/3 उसका हाफ कीजिए, 1 प्लस 1/3। सो 1 प्लस 1/3 आवर्स इज अ टाइम ट्रेवल्ड एट फर्स्ट स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 1/3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। आपको हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हर बार डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है चेंज कर दिए जाएंगे, और अगर आप कोई एक ट्रिक पकड़ के जाते हैं तो वो कभी काम नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट समझिए, फास्ट सॉल्यूशन कीजिए, इजी सॉल्यूशन कीजिए, टाइम बचाइए जो दूसरे सेक्शंस में आपके काम आए। इसी तरीके से और जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं आई विल पोस्ट इन next videos. Please do watching, like, comment and share. Thank you.